मसीह यीशु के क़दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की इंजील, उसका 22 बाब और 34 आयत से पढ़ेंगे 40 तक। यहाँ पर दाऊद फरमाता है, और जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम शरअ ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ऐ उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यसू ने शरीयत का हुक्म, जो शरीयत की किताब में भी हमें ये मिलता है कि अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से और अपनी सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखें। इस हवाले में हम 3 तरह की मोहब्बत का जिक्र देखते हैं। पहले ये लिखा है कि खुदा से मोहब्बत रखनी है अपने दिल और जान और अकल से। दूसरा यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी बराबर मोहब्बत रखनी है, पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है। और तीसरा लिखा अपने आप से मोहब्बत रखनी है। हाँ, कि क्योंकि यहाँ पर अगर लिखा है, अगर हम पढ़ें तो लिखा है 39 आयत में कि और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अब यहाँ से हम देखते हैं कि खुदावंद फरमाता है कि अपने बराबर। अब यहाँ पे ये हम हुक्म दिया गया है कि मुझे अपने आप से सबसे पहले मोहब्बत रखनी है, क्योंकि अगर मैं अपने आप से ही मोहब्बत नहीं रखता तो मैं अपने पड़ोसी से कैसे कंपैरिजन करूँगा कि मैं अपने बराबर अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखूँ। तो इसलिए उस कंपैरिजन को करने के लिए कि मैं पड़ोसी से अपने मानद मोहब्बत रखता हूँ, तो उस सबसे पहले मुझे अपने आप से मोहब्बत रखनी पड़ेगी। जब मैं अपने आप से मोहब्बत रखूँगा तो मैं उसके साथ कंपैरिजन करूँगा और इस हुक्म पर पूरा उतरूँगा कि मैं अपने आप से ऐसी मोहब्बत रखता हूँ, इसी तरह मैं अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखूँगा। और जब मैं अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखूँगा तो मैं खुदा से मोहब्बत रखूँगा। ये स्टेप बाय स्टेप है। खुदा से मोहब्बत पहले नहीं मैं रख सकता जितनी देर मैं अपने पड़ोसी से मोहब्बत ना रखूँ, क्योंकि इसी चीज़ को पहला यूहन्ना की इंजील पहला यूहन्ना का खत उसके 4 बाब की 20 आयत में लिखा है, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और अपने भाई से दावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि मैं खुदा से मोहब्बत रखने के लिए मुझे अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपैरिजन है। अगर हम मत्ती की इंजील 25 बाब में देखें तो जहाँ पे यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। तो ये वो कहता है कि जब तुमने एक दूसरे के साथ ये ना किया तो तुमने मेरे साथ ना किया। ये हवाला आप मत्ती की इंजील 25 बाब में आप देख सकते हैं। ये 25 बाब 31 आयत से ऑनवर्ड है 46 आयत तक। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने ये बड़ा वाज़ह क्या कर दिया कि अपने पड़ोसी से हम कैसे मोहब्बत रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप से मोहब्बत रखनी है। अब अपने आप से मोहब्बत रखने के लिए हम ये भी देखते हैं कि जब लोग कहते हैं कि हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं तो ये एक सेल्फिशनेस है, खुद गर्जी है। ये खुद गर्जी जो है वो इससे आगे की है, क्योंकि इसमें बहुत ब्रीक सी लाइन है अपने आप से मोहब्बत रखने में और अपने आप में खुद गर्ज होने में। क्योंकि खुदावंद मसीह यीशु ने हमारी हदें और मियादें जो है ना वो मुकर्रर कर रखी हैं। अगर हम रोमियो के ख़त में
उसका 12वां बाब देखें तो लिखा है, 3 आयत से पढ़ते हैं। मैं उस तौफीक के वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाज़ा के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, इतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझें। क्योंकि जिस तरह हमारे एक बदन में बहुत से अज़ा होते हैं और तमाम अज़ा का काम यकसा नहीं, उसी तरह हम भी जो बहुत से हैं मसीह में शामिल होकर एक बदन है और आपस में एक दूसरे के अज़ा। और चूँकि उस तौफीक के मुआफिक जो हमको दी गई, हमें तरह तरह की नेमतें मिली हैं। जिसको नबूवत मिली हो वो ईमान के अंदाज़ा के मुआफिक नबूवत करें। अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। अगर कोई मुअल्लम हो तो तलीम में मशगूल रहें। और अगर नासे हो तो नसीहत में। खैरात बांटने वाला सखावत से बांटे। पेशवा सरगर्मी से पेशवाई करे। रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करें। अब यहाँ पर फ़र्क चीज़ें जो है ना वो बताई गई हैं। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें खुदा ने जिस काम के लिए मुकर्रर किया है, हम उसी अपनी हद में रहें। हाँ, ये नहीं कि जैसे हम चर्च में देखते हैं कि अब आजकल जो पादरी हैं वो गीत भी गा लेते हैं, वो कलाम भी सुना लेते हैं, वो हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हालाँकि कलाम कलीसिया का जो या चर्च का जो तसव्वुर बाइबल मुक़द्दस में पेश दिया गया है वो ऐसा नहीं है। हर एक को खुदा ने एक अलहदा तोड़ा दिया है ताकि सब, क्योंकि लिखा है कि कलीसिया में यहाँ जैसे इस हवाले में हमने पढ़ा है कि हम सब जो हैं वो फ़र्क अज़ा हैं, मिलकर एक बदन बनता है। अब ये नहीं कि जो अगर सर है तो वो सारा कुछ सिद्ध नहीं वो कर सकता, वो पाँव का काम नहीं कर सकता, वो हाथों का काम सर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि वो सारे काम ही कर लेते हैं, वो ऑल इन वन है। वो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो वहाँ पे साइकिल ठीक करने वाला दांत भी निकाल देता है। तो यहाँ पर हमारे पास्टर जो है ना वो भी ऐसे ही करते हैं कि वो साइकिल चलाने वाले वो दांत भी निकाल लेते हैं, दो सारे काम इकट्ठे कर लेते हैं, ऑल इन वन होते हैं, ऑलराउंडर होते हैं। लेकिन बाइबल ने जो कलीसिया का चर्च का तस्वर दिया है, जो नक्शा दिया वो ऐसा नहीं है। हर एक की लिमिट है। तो इसीलिए हमें अपनी लिमिट में रह के तो अपने आप से प्यार करना है, या अपने उस टैलेंट को जो हमें खुदा ने दिया है उसको पॉलिश करना और उसको खुदा की खिदमत के लिए उसको इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर हम गलतियों के ख़त में देखें 6 बाब और उसकी 3 आयत, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फ़ख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कि हर एक ने हमने अपने अपने काम के मुताबिक, अपने अपने उस दिए हुए तोड़े के मुताबिक जो खुदा ने हमें दिया है, और जहाँ पर मुझे खुदा इस्तेमाल करना चाहता है मुझे वो काम करना है। ये नहीं कि जैसे खुदा ने मुझे चर्च में जूतियाँ सीधी करने के लिए तोड़ा दिया है कि तूने जूतियाँ सीधी करनी, लेकिन अब मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे पता है कि जब मैं जूतियाँ सीधी करूँगा तो जितने भी लोग आएंगे चर्च में वो तो मुझे सलाम भी नहीं करेंगे, वो मुझे पूछेंगे भी नहीं। कोई मुझे ये नहीं कहेगा सलाम पास्टर जी, सलाम जी, सलाम जी। कोई मुझे झुक के हाथ नहीं मिलाएगा, कोई मुझे कोई इज़्ज़त नहीं है। तो इसलिए मैं वो जूती सीधी करने वाले काम पे खड़ा ही नहीं होता। मैं तो, मुझे तो पास्टर बनना है, सामने खड़ा होना है, ताकि सारे लोग जो हैं वो मेरी इज़्ज़त करें, मुझे सलाम करें। मुझे क्वायर का भी लीडर बनना है कि ताकि लोग जो हैं वो मुझे जाने कि हाँ जी ये वाला गीत गाना जी, ये तो बड़ा क्वायर का लीडर है जी, बड़ी अच्छी आवाज़ है, ये है वो। लेकिन खुदा ने मुझे वो तोड़ा ही नहीं दिया। मुझे तो थोड़ा जूतियों सीधियाँ करने का दिया, लेकिन वो मैं करना नहीं चाह रहा, क्योंकि वहाँ पे मुझे इज़्ज़त नहीं नज़र नहीं आती। क्योंकि जैसे कलाम में लिखा है कि हम आदमियों से इज़्ज़त चाहते हैं, ना कि वो इज़्ज़त जो खुदा की तरफ से मिलती है, हमें उसका कोई परवाह नहीं है। क्योंकि जब हम अपनी लिमिट में रह के अपने उस तोड़े को इस्तेमाल करेंगे तो हमें खुदा की तरफ से इज़्ज़त मिलेगी। हमें अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी उस खुद गर्जी की लाइन से नीचे कलाम के मुताबिक अपने आप से प्यार करना है। प्यार कैसे करना है कि हम, पहली बात अगर हम देखें कि कई दफ़ा हम कहते हैं कि हम अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि काश मैं वैसा होता, जो उसके पास है वो मेरे पास होता। अब ये लालच की हद क्रॉस कर ली। जब मैंने ये सोचा कि जो कुछ वो जैसा वो है वैसा मैं मुझे होना चाहिए, तो ये जो है खुद खुद गर्जी में आ गया। क्यों मुझे अपने आप से प्यार
कैसे कहना कि जो कुछ मुझे खुदा ने दिया है, जिस तरह का उसने मुझे बनाया है, जैसे ही उसने मेरा कद बनाया है, मेरा जिस्म बनाया है, जैसे भी मेरी शक्ल बनाई है, वो खुदा की कह लो कि एक ख़ास पहचान है मेरे लिए कि खुदा ने मुझे ऐसा बनाया, मुझे उस पे शुक्रगुज़ारी करनी है। जैसे ज़बूर में लिखा है कि खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट में शक्ल बख्शी, सूरत दी। तो जब मैं अपनी सूरत को दूसरे की सूरत से कंपैरिज़न करता हूँ कि नहीं वो मुझसे अच्छा है, उसको काश मैं ऐसा होता, तो मतलब क्या है कि मैं खुदा की नाशुक्री कर रहा हूँ कि वो खुदा ने गलती कर दी मुझे बनाने में। मेरा नाक ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे बाल ऐसे नहीं होने चाहिए थे, मेरी शक्ल ऐसी नहीं होना चाहिए था, मेरा रंग ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका क्योंकि मुझ पर खुदा के फिंगरप्रिंट्स हैं, उसने मुझे अपने हाथों से बनाया और तरतीब दिया है। लेकिन जब मैं अपने आप को दूसरे से कंपैरिज़न करता हूँ, तो मैं खुदा की बेहुरमती करता हूँ, उसके फ़ैसले को नाचीज़ जानता हूँ कि नहीं खुदा ने मुझे बनाने में गलती कर दी। मुझे अपने आप का ख़्याल करना, क्योंकि मुझे खुदा ने जिस्म दिया है, रूह दी है, अपने अपने बेटे के रूह में से मुझे दिया है और इस जिस्म में दिया है, इस जिस्म की हिफ़ाज़त करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं अपने जिस्म की हिफ़ाज़त नहीं करता, तो मैं खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने आप को प्यार नहीं करता। हर वो चीज़ जो मेरे जिस्म के लिए नुकसानदेह है, अगर मैं वो इस्तेमाल करता हूँ, वो खाता हूँ, वो पीता हूँ, जो मेरे जिस्म के लिए गलत है, बुरी है, जो मुझे नुकसान पहुँचा सकती है, तो मैं अपने जिस्म को अब्यूज़ कर रहा हूँ। खुदा के हुक्म पर नहीं चल रहा, मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रहा। जब मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रहा, तो इसका मतलब मैं अपने पड़ोसी से अब बड़ा प्यार नहीं कर सकता। जब मैं पड़ोसी से नहीं कर सकता, इसका मतलब मैं खुदा से नहीं कर सकता। तो फिर मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी दुआएँ कर रहा हूँ, जो भी रोज़े रख रहा हूँ, जो मैं चर्च में ऊँचे-ऊँचे हाथ उठाकर आगे खड़ा होके हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, हर बात पे आमीन बोलना, तो वो फ़िज़ूल है, टाइम पास है। तो हमें आज इस छोटे से मैसेज में मैं सिर्फ यही आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है और उस लिमिट में रह के, माल की किताब में लिखा है कि खुदा ने हमारी उम्र की हम हदें और मियादें मुकर्रर की हैं, 17 बाब में लिखे हैं। तो हर खुदा ने हमारे लिए हर चीज़ जो है बाइबल में क्लियर कर दी है कि हद मुकर्रर की है कि हमें इस हद में रहना है। हम खुद गर्ज नहीं करना है, हम लालच नहीं करना, क्योंकि लालच लिखा है खुद बुत परस्ती के बराबर है। तो ये बड़ी ब्रीक सी लाइन है और हमें उस लाइन के अंदर रह के अपने आप को प्यार करना है। आप कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर लिखें कि बताएं कि आप अपने आप को किस तरह प्यार कर सकते हैं। फिर हम उससे आगे चलेंगे ताकि हम मिलकर एक दूसरे के साथ खुदावंद के कलाम को शेयर करें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।